पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध और संघर्ष का तेल की कीमतों पर पड़ता असर सबके सामने है। दुनिया भर में तेल का इस्तेमाल अगर आप देखें तो जो तेल का इस्तेमाल होता है उसका रास्ता हॉर्मुज स्ट्रेट से ही होकर गुजरता है, क्योंकि लगभग 20% तेल की सप्लाई और जो शिप गुजरते हैं वो इसी रास्ते से गुजरते हैं। ऐसे में इसका असर शेयर बाजार पर भी नजर आ रहा है। तेल की बढ़ती कीमतों के कारण शुक्रवार को शेयर बाजार के बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट दर्ज हुई। इसके अलावा वैश्विक बाजारों में भारी बिकवाली, विदेशी निधियों की जो लगातार निकासी है वो और कमजोर होते हुए रुपए से भी निवेशकों के मनोबल पर असर डालती हुई नजर आई। बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 2% की गिरावट दर्ज हुई। दरअसल गिरावट दर्ज करते हुए 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान तो 1,579.82 अंक या 2% गिरकर 74,454.60 पर पहुंच गया। आखिरकार बेंचमार्क 1,470.50 अंक या 1.93% की गिरावट के साथ 74,563.92 पर बंद हुआ। ये गिरावट लगातार तीसरे दिन दर्ज हुई। भारतीय शेयर बाजार बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 1,470.50 अंक गिरकर 74,563.92 अंक पर बंद हुआ। 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 488.05 अंक गिरकर 23,151.10 अंक पर बंद हुआ। रुपया 20 पैसे गिरा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले और 92 रुपए 45 पैसे के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। तेज बिकवाली के चलते बीएसई में लिस्टेड सभी कंपनीज के कुल बाजार पूंजीकरण से करीब 10 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। सेंसेक्स की कंपनीज का हाल भी जान लीजिए। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनीज में से लार्सन एंड टूबो, टाटा स्टील, एसबीआई, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स, मारुति, अल्ट्राटेक सीमेंट खासतौर पर पिछड़ने वाली कंपनियों में से थी। हालांकि इस बीच हिंदुस्तान यूनिलीवर और भारतीय एयरटेल को फायदा हुआ। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का बेंचमार्क, कोस्पी जापान का निकेई 225 सूचकांक, शंघाई का एसएसई कंपोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक भी गिरावट के साथ ही बंद हुआ। यूरोप के बाजारों में कीमतें नेगेटिव रही। गुरुवार को अमेरिकी बाजार में भारी गिरावट दर्ज हुई, यानी युद्ध के असर से बाजार में गिरावट का दौर लगातार जारी है। विशेषज्ञों का दावा यह है कि पश्चिम एशियाई संघर्ष को लेकर अनिश्चितता का माहौल लगातार बना हुआ है। अमेरिकी बाजारों की गिरावट इस बात का संकेत देती है कि बाजार में सुधार आने में अभी कुछ समय लगेगा। ब्रेंट क्रूड का भाव लगभग 100 अमेरिकी डॉलर के आसपास होने से तेजी का रुख बना हुआ है। उन्होंने कहा कि एफआईआई की लगातार बिकवाली रणनीति को जारी रखने के कारण यहां तक कि लार्ज कैप ब्लू चिप्स भी दबाव में हैं। फिलहाल बाजार में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। पिछले 2 हफ्तों में भारतीय निवेशकों की करीब 25 लाख करोड़ की संपत्ति डूब चुकी है। उधर एटीएफ यानी जो जेट फ्यूल की कीमतें उसमें उछाल, उड़ानों का रास्ता बदलने से लागत बढ़ रही है। ईंधन महंगा होने से मांग में कमी हो रही है, जिसके चलते कई जगहों पर तो सप्लाई चेन में काफी बाधा आने की खबर भी सामने आई। युद्ध के चलते रक्षा सौदे, स्वदेशी उत्पादन में तेजी की उम्मीद बढ़ी। इसके अलावा कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें बढ़ने से कई कंपनीज को मुनाफा भी हो रहा है, लेकिन कुल मिलाकर नुकसान ज्यादा हो रहा है।